तो चलिए, अब मुखिया जी लोग नाराज हो गए हैं। उनका कहना है कि जब आरक्षण में आप बदलाव कर सकते हैं तो फिर परिसीमन क्यों नहीं, परिसीमन कराइए फिर चुनाव कराइए, परिसीमन नहीं तो चुनाव नहीं। मुखिया जी लोग के भीतर काफी नाराजगी है और जो लोग बहुत लंबे समय से मुखिया है, 10 साल से मुखिया, मतलब 2 टर्म के मुखिया है, अब आरक्षण में बदलाव होगा तो फिर इस बार चुनाव लड़ने में थोड़ी कठिनाई तो होगी। तो उनका कहना है कि परिसीमन करिए। और पंचायती राज्य मंत्री दीपक प्रकाश का कहना है कि देखिए, जनगणना 2011 में हुई थी, दुर्भाग्यवश 2021 में नहीं हो पाई, तो परिसीमन फिर हो नहीं पाएगा और परिसीमन करने के लिए फिर जनगणना करानी पड़ेगी। तो अब इतना बड़ा लेंदी प्रोसेस जो है वो चलेगा, जनगणना कराइए फिर परिसीमन कराइए, तो लंबा चला जाएगा, जो चुनाव है वो चला जाएगा। तो इस बार चुनाव हो जाता है उसी आधार पर और अगली बार जो है वो परिसीमन हो जाएगा। अब मुखिया संघ की बैठक हुई और मुखिया संघ की बैठक में ये फैसला लिया गया कि परिसीमन कराइए, आप परिसीमन कराइए, उसके बाद आरक्षण की जो बदलाव है वो आप कराइए। जैसे कि जो सीटें आरक्षित हो गई थी SC ST के लिए, जो सीटें महिला के लिए आरक्षित हो गई थी, और 10 साल का प्रोसेस होता है कि 10 साल तक वो आरक्षित रहेगा, यानी 2 टर्म। अगर कोई भी सीटें महिला के लिए रिजर्व है तो वो 2 साल, मतलब 2 टर्म, मतलब कि 10 साल, एक कार्यकाल 5 साल का होता है, तो 2 कार्यकाल यानी 10 साल का 10 साल जो है वो पूरा करेंगे। उसके बाद वो आरक्षण वहां से हट जाएगा। उसके बाद या तो जनरल कर दिया जाएगा या फिर SC ST कर दिया जाएगा। अब जो है मामला आगे आगे तुल पकड़ रहा है कि भैया परिसीमन की बात हो रही है, परिसीमन नहीं तो फिर चुनाव नहीं। अगर आप चुनाव कराना चाहते हैं तो परिसीमन करा लीजिए। मुखिया संघ की बैठक हुई, संघ के अध्यक्ष ने कहा कि आपको परिसीमन करना पड़ेगा, आप जनगणना कराइए, जनगणना के आधार पर परिसीमन करा दी। आपको अगर दिक्कत हो रही है तो आप हम लोगों के साथ बैठक करिए ना। मुखिया संघ के साथ बैठक नहीं हुई, पहले ही आपने निर्णय ले लिया, आपने नोटिस जारी कर दिया, उसके बाद अब हो रहा है कि भैया आरक्षण में बदलाव होगा। तो आरक्षण में भी बदलाव मत करिए, परिसीमन भी मत करिए, आरक्षण में भी बदलाव मत करिए। जब ऐसे ही चुनाव करना है तो आरक्षण में भी बदलाव ना हो। अब आरक्षण में बदलाव को लेकर काफी शोर शराबा भी हो रहा है और खास करके पंचायत में जो मुखिया संघ होता है वो भी कर रहा है, सरपंच संघ, पंच और वार्ड का जो संघ है, वो तीनों लोग बैठकर इस चीजों का निर्णय ले रहे थे कि किस तरीके से चुनाव होना चाहिए। और खास करके कि जब पंचायत में चुनाव होते हैं और जब बड़े बदलाव होने वाले होते हैं तो लोगों को काफी नुकसान होता है। अब जो पंचायत है वो आरक्षित है, अब वहां पर 2 टर्म से मुखिया कोई और बन रहा है, लेकिन इस बार अगर आरक्षण हट जाएगा तो फिर उसके मुखिया की कुर्सी पर संकट तो आएगा। तो उस संकट से बचने के लिए आरक्षण ना हटाने की मांग हो रही है और फिर परिसीमन की बात हो रही है कि परिसीमन अगर हो जाएगा तो फिर कई ऐसे पंचायत है जो बड़े हो चुके हैं, जहां पर लोगों की संख्या बढ़ चुकी है, वो कटेगा, एक अलग पंचायत बनेगा या अलग पंचायत में जुड़ जाएगा। और फिर हो सकता है कि जो सीटें हटे, जो नई सीटें बने, वो आरक्षित कर दी जाए, वहां पर उनका दाल गल जाए या कुछ ऐसा हो जाए। तो अब मामला जो है वो तुल पकड़ रहा है। मुखिया संघ कह रहा है कि हम इसका विरोध करेंगे और लगभग तब तक विरोध करेंगे जब तक ये परिसीमन हो ना जाए, या फिर चुनाव रोक दीजिए या फिर परिसीमन करा लीजिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।